हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम BDL स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो भाई जल्द से जल्द इस टारगेट को अचीव करवा दो यार। चलो, यहाँ पर हम कुछ अपडेट्स को डिस्कस कर लेते हैं पहले, एंड उसके बाद हम स्टॉक के ऊपर भी कुछ डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हेडलाइन में कही जा रही है, चीन के मंसूबों पर पानी फेरने में लगा फिलीपींस, भारत के साथ मिलकर कर रहा बड़ी तैयारी। यार ये न्यूज वाले भी ना गजब का हेडलाइन लिखते हैं। चलो क्या खबर है ये समझते हैं। तो देखो, रॉयटर्स नई दिल्ली के मुताबिक ये खबर आ रही है। यहाँ पर कही जा रही है, चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण अपनी सैन्य तैयारियों के मद्देनजर फिलीपींस ने भारत से आकाश मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। काफ़ी अच्छी खबर आ रही है। फिलीपींस जो है ये इंडियन आकाश मिसाइल सिस्टम जो है इसे खरीदने में रुचि दिखाई है। थोड़ा विस्तार से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। और देखो दोस्तों, ये जो खबर है ये रिपोर्ट के जरिए आ रही है, सूत्रों के जरिए आ रही है। ऑफिशियली ये खबर अभी नहीं आई है, ये ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर कई जरिए सूत्रों ने बताया कि फिलीपींस के चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत इस साल $200 मिलियन से अधिक के सौदे में कम दूरी की मिसाइलें बेचने की उम्मीद कर रहा है। यह नई दिल्ली का मनीला के साथ दूसरा बड़ा रक्षा निर्यात अनुबंध है। मनीला जो कि फिलीपींस की कैपिटल है। तो यहाँ पर कही जा रही है कि नई दिल्ली का मनीला के साथ दूसरा बड़ा रक्षा निर्यात अनुबंध है, यानी कि दूसरा बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO द्वारा विकसित आकाश मिसाइल प्रणाली के प्रति फिलीपींस ने रुचि दिखाई है। इसने नई दिल्ली से कहा है कि वह अप्रैल में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में मिसाइल के लिए ऑर्डर देगा, ठीक है। ये जो मिसाइल सिस्टम है दोस्तों, आकाश मिसाइल सिस्टम, ये DRDO ने डेवलप किया है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग इस मिसाइल सिस्टम की BDL कर रही है, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर्स मिलते हैं फिलीपींस के द्वारा इंडिया को, तो BDL को इससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखो, कही जा रही है, सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बात की क्योंकि यह मामला बेहद संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि 25 किलोमीटर तक की रेंज वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली पिछले साल $230 मिलियन के सौदे में आर्मेनिया को निर्यात की गई थी। उन्होंने कहा कि फिलीपींस की बिक्री आर्मेनियाई सौदे से बड़ी होने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने मिसाइलों और रडार सहित अन्य प्रणालियों की संख्या के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सूत्रों के द्वारा ये चीज़ें कही जा रही है कि जो पिछले साल यहाँ पर डील हुई थी आर्मेनिया और भारत की, जिसमें आर्मेनिया जो है ये भारत के जो शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, यहाँ पर रेंज बताई जा रही है 25 किलोमीटर, ठीक है। तो इस मिसाइल के लिए $230 मिलियन की डील हुई थी भारत के साथ। देखो, आर्मेनिया भी जो है ना दोस्तों, ये हमारे जो डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। तो ये जो डील हुई थी आर्मेनिया और भारत की पिछले साल, तो इससे बड़ी होने की यहाँ पर उम्मीदें की जा रही हैं फिलीपींस के द्वारा। कही ये जा रही है कि इससे भी बड़ी ऑर्डर यहाँ पर फिलीपींस के द्वारा दी जा सकती है इंडिया को, ये मिसाइल सिस्टम के लिए। काफ़ी अच्छी बात है। अगर एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं तो BDL को इससे बढ़िया बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड देखो, कब तक यहाँ पर ये ऑर्डर मिलने की शुरुआत हो सकती है, तो देखो यहाँ पर कही जा रही है अप्रैल में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में मिसाइल के लिए ऑर्डर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे चलकर क्या कुछ चीज़ें होती हैं। बस आपको अभी के लिए ये समझकर चलना है कि ये जो खबर है ये ऑफिशियली नहीं आई है, सूत्रों के जरिए ये खबर अभी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉक के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखो दोस्तों, मार्केट कैप गिरकर स्टॉक की हो चुकी है 40,654 करोड़ की। 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 37-38% की करेक्शन पर स्टॉक है। एंड यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक पी है 72 की, इंडस्ट्री पी है 76.4 की। तो इंडस्ट्री पी के लगभग इक्वल ही स्टॉक की पी देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर हम मीडियन पी के साथ कंपेयर करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 27.6 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर हम पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, 9.32 की है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है।
यहाँ पर अभी भी स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये कुछ खास नहीं है, जबकि स्टॉक के अंदर 52 वीक हाई के लेवल से काफ़ी करेक्शंस आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो देखो कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। पर्सनली मुझे तो ये कुछ खास नहीं लग रहा है, सिंगल डिजिट्स में है एंड यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स में तो यार माइनस में है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की डेटा। फिर यहाँ पर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो चलो कुछ हद तक यहाँ पर ठीक है लास्ट 3 ईयर्स एंड टीटीएम में, बाकी 5 ईयर्स में सिंगल डिजिट में है ओनली 8%। अब देखो दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में इसी प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनी के साथ अगर हमें चलना है तो इनके पीयर्स के साथ एक बार कंपेयर करके हम लोग चलते हैं। क्या पता इससे बेहतर ग्रोथ वाली कंपनी हमें मिल जाए जिसमें फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स अच्छे तो हो ही, साथ कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज भी बढ़िया मिल जाए। तो इसके कंपैरिजन में मुझे वो स्टॉक बेटर लगेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक स्टॉक के ऊपर स्टडी किए और जाकर इन्वेस्ट कर दिए, उनको कंपेयर भी करना चाहिए पीयर्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो एक बार इनके पीयर्स के साथ जरूर से कंपैरिजन कर लेना चाहिए एक बार। ठीक है, क्या पता इससे बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाए, इससे बेहतर स्टॉक्स आपको मिल जाए। ठीक है, अब देखो ये कोई रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करो। जी नहीं दोस्तों, अगर आपको अपनी स्टडी के अनुसार ठीक लगता है तो फिर यहाँ पर आप कर सकते हो। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। और एक चीज़ और दोस्तों, अगर आगे चलकर कंपनी को बढ़िया तरीके से ऑर्डर्स मिलते जाते हैं, प्रॉफिट्स अगर बढ़िया तरीके से कंपनी बना पाती है तो फिर यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये भी सही होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उस प्रकार की चीज़ें भी होनी चाहिए। बात करें यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर्स के होल्डिंग स्टेबल रहे हैं, दिसंबर क्वार्टर तक देख सकते हो तकरीबन 75% की है। एफआईआईज की होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ी है दिसंबर क्वार्टर में, डीआईआईज की भी होल्डिंग्स यहाँ पर बढ़ी है, गवर्नमेंट की होल्डिंग 0% एंड पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर देखो घटी है दिसंबर क्वार्टर में 13.67% से घटकर 13.26% पर आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम एफआईआईज एंड डीआईआईज के इंटरेस्ट की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पर हमें दिसंबर के क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिली है। बाकी यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 38% की करेक्शन में है स्टॉक। इससे पहले स्टॉक के अंदर और भी बड़ी गिरावटें हमें देखने मिली थी, तकरीबन 52 वीक हाई के लेवल से ये जो स्टॉक है ये 50% तक करेक्ट हो गया था, लेकिन फिर यहाँ पर ब्रेकआउट मिला ट्रेंड लाइन को और फिर यहाँ पर रिकवरी की इंडिकेशन मिली थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पर हाई बनाने के बाद प्राइस जो है ये सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से यहाँ पर हमें गिरावटें देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है 1100 के अप्रोक्स, इसी सपोर्ट पर स्टॉक जो है ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। ये सपोर्ट अगर टूटती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी यहाँ पर 1000 की एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट सपोर्ट होगी 900 की। 100 के रेंज में यहाँ पर सपोर्ट की लेवल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। काफ़ी सारी चीज़ों को अभी हमने कवर किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। और दोस्तों यहाँ पर हमने जो भी चीज़ों को डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप रिकमेंडेशंस या फिर एडवाइजरी हमने नहीं दिए हैं। इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों हमारा एक न्यू चैनल है मार्केट टाइडिंग्स के नाम से, इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि वर्तमान समय में जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हो वेल्दी शिक्षा पे, ये चैनल का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी डिलीट हो सकता है। तो इसलिए अगर आप हमसे कनेक्टेड रहना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।